नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बताने मार्च के महीने में इन 3 जगह पर बिल्कुल मत जाना, नहीं तो पूरे जीवन भिखारी की तरह जीते रहोगे, 1 रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको बता दे, मार्च महीने की शुरुआत हो चुकी है और यह महीना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण महीना, शानदार महीना होने जा रहा है, क्योंकि इस पूरे महीने राहु और शनि आप पर मेहरबान है, जिसके चलते हर प्रकार की खुशियां आपके जीवन काल में आने वाली है। फिर चाहे दोस्तों धन हो या दौलत हो, व्यापार हो या नौकरी हो, या फिर दोस्तों कुछ भी हो, आप सब कुछ आपको मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन में भी खुशियां वापस लौटने वाली है। संतान सुख और जीवन साथी का सुख भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि यह मार्च का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। और इस मार्च के महीने में काफी शानदार योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ राहु शनि के साथ मिले हैं और दोनों ही आपको काफी अच्छी दिशा में दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई खुशियां आपके जीवन काल में आ रही है, लेकिन सावधान हो जाइए। आपका जीवन काल में खुशियां तो आती हैं, लेकिन कुछ गलती आपकी होती है, जिसके चलते आपकी सभी खुशियां खत्म हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी जब आपके घर पर आने वाली होती है, वह रास्ते से वापस लौट जाती है। इसलिए इस महीने बिल्कुल भी छोटी सी भी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो अच्छे खासे जीवन बिल्कुल नरक बन जाएगा। और दोस्तों, आपको एक एक रुपया के लिए तड़पना पड़ेगा। और दोस्तों, आपका जीवन काल में खुशियां आती है तो बहुत सारी आती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, वह खुशियां तब आएंगे जब आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपकी गलती से आने वाली खुशी वापस चली जाती है। इसीलिए अब आपको गलतियां नहीं करनी है। और इस मार्च के महीने में इन 3 जगह पर बिल्कुल मत जाना। वह कौन सी जगह आपको बता दे, इस मार्च महीने में आपको कहां पर जाना चाहिए और कहां पर नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सभी जानकारी दूंगा। आज की है वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आप इन 3 जगह पर गलती से भी चलेगा तो माता लक्ष्मी आपसे अवश्य रूठ जाएंगे और आपकी किस्मत चमकने वाली है, वह पूरी तरह बेकार हो जाएगी। आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों को घेरा बन जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन इन 3 जगह पर बिल्कुल मत जाना। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक देखते रहें, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती। इसीलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, नसीब से बड़ा बिल्कुल नहीं कुछ नहीं होता है, और जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे फीमेल कर ही रहता है। लेकिन अगर इंसान ही गलतियां करता रहे और इंसान ही नादानियां करता रहे, तो इसीलिए ध्यान रहे, कुछ गलती ना ही करें, यही अच्छा है। और दोस्तों, गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और दोस्तों, आपको बता दे, अगर खाने में आपको कोई जहर दे दे तो इसका इलाज है, लेकिन अगर आपके कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। आपके पड़ोसी आपको किसी और के बारे में भड़काएगा, किसी और के बारे में कोई ना कोई गलत बात बोलेगा। मान लीजिए आपका पड़ोसी है और वह आपके घर के लोगों के बारे में ही आपको गलत गलत बात बोलेगा, आपको उनके खिलाफ बढ़ जाएगा, आपके परिवार में ही आग लगाएगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बचकर रही है, क्योंकि यही लोग आपके
परिवार में फूट डलवाते हैं। और दोस्तों, इस मार्च महीने में आपको सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना है, वह है आपको किसी की बातों में नहीं आना है। जो करना है खुद के नंबर करना है। कौन क्या कहता है आपको उसे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए आपका दोस्त आपको क्या बोलता है, तो दोस्तों आपको उसे पर विश्वास करने से पहले अपने दिमाग अवश्य लगा लेना है और बस अपनी आंखों में पट्टी बांधकर अपने निर्णय बदल मत लेना। नहीं किसी के ऊपर कोई गलत काम करना, ना ही कोई गलत भावना रखना। और जो भी व्यक्ति अपने नसीब जगाना चाहता है और अपने ऊपर शनि देव जी की कृपा लाना चाहता है और वह जाता है कि आप मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, मेरी किस्मत आप मेरे साथ थे, मेरे नसीब हमेशा चमकता रहे, माता लक्ष्मी मेरे घर में प्रवेश करें। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनि देव अवश्य लिखें, क्योंकि जब आप अपने हाथों से जैसे निवेद लिखेंगे तो शनि देव जी की कृपा तो बनेगी। और दोस्तों, मैं आपको सब अच्छे से बताता हूँ कहाँ आना है और कहाँ नहीं, पहले जगह के बारे में आपको बताता हूँ। और दोस्तों, सबसे बड़ी सावधानी है वह है, और सबसे पहले भी मैंने कहा है कि इस महीने त्योहार बहुत अधिक है। होली का त्योहार काफी बड़ा त्योहार है। और दोस्तों, जैसे गर्मी जाती है ठंड आती है, इस प्रकार से जिनकारात्मक शक्ति है वह भी बढ़ती जाती हैं। और दोस्तों, आपको देखे होंगे दिन में पतझड़ का समय होता है और लू चलती रहती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियां बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों, मेरा डरने का काम कोई नहीं है, मेरा बस सावधान करने का काम है। ऐसे में रात्रि के समय में किसी भी सुनसान इलाके में मजा आएगा। और दोस्तों, अगर आप जा रहे हो तो अपने हाथों में पास कोई नौकरी के लिए वास्तु अवश्य रख ले, जैसे कि कोई छोटा चाकू हो गया, कोई कैंची हो गई, या फिर माचिस की डिब्बी भी रख सकते हैं। इससे नकारात्मक शक्ति आपके पीछे नहीं पड़ेगी। इस महीने के बाद वाला महीना भी आपका बहुत ज्यादा खास होगा। ऐसे में भी नकारात्मक शक्ति में बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए किसी सुनसान इलाके में या किसी पेड़ के नीचे आकर जा रहे हो तो थोड़े से सावधान होकर जाइए। और दूसरा, रात्रि में हो या फिर दिन में हो, पलटकर मत देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप पलट कर देखेंगे तो उसे अंजनी शक्ति को ऐसा लगेगा कि आप उसे बुलाना चाह रहे हो। तो दोस्तों, इसीलिए कहीं भी जा रहे हो तो पलटकर मत देखना, बस इतना ध्यान रखना। और दोस्तों, किसी व्यक्ति कोई वचन मत दीजिएगा। और दोस्तों, इस महीने खाने का तात्पर्य है कि किसी को कोई भी प्रॉमिस मत करिएगा और ना ही किसी से कुछ कहेगा कि ऐसा दिला दूंगा या पैसे दिला दूंगा। कुछ भी आपको वादा बिल्कुल नहीं करना है, इसका नुकसान भी आपको बहुत नंबर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए किसी से भी वजन मत करिएगा, और अगर करना है तो सोच समझ कर करेगा। लेकिन किसी को पहले से मत बोलेगा कि मैं तेरे लिए यह कर दूंगा, यह वह कर दूंगा। और दोस्तों, समय आने पर आपको भी नहीं पता क्या है और क्या नहीं है, और तो सूखने लगे आपको अपमान देना पड़ सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अगर आप किसी से आगे जा रहे हैं या फिर किसी अपने के जा रहे हैं या किसी पड़ोसी क्यों जा रहे हैं, तो थोड़ा सावधान होकर जाइए। और बस अगर आप वहां जाते रहे हैं तो वहां से लौटते वक्त क्या ला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, हर घर की अलग ऊर्जा होती है। आपके घर में उजाला हो गई
और पड़ोसी के घर में ऊर्जा अलग होगी। आप किसी के घर में जाते हैं जहां आए दिन झगड़ा, लड़ाई, मारपीट होती है, आए दिन कोई ना कोई गलत चीज होती रहती है, तो इसका सबसे बड़ा मतलब है कि उसका भी नकारात्मक शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल है। तो इसलिए ऐसे घर पर जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान होकर जाएंगे तो वहां की शक्ति आपको अपनी तरफ खींच लगी और आपके पीछे भी पड़ सकती है और वह आपके साथ भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, लौटते वक्त में यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप वहां पर चाहे यही मत, बस किसी गरीब के मत जाइए, किसी आशा है क्या, हमें चाहिए दोस्तों हर जगह जाएं, लेकिन सावधानी के साथ, ताकि लौटते वक्त वहां की कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ ना आए। और इस बात का वैसे ध्यान रखें, कहीं पर भी जा रहे हैं, फिर चाहे दुश्मन किया या फिर रिश्तेदार किया, कहीं भी जा रहे हैं, बस बर्फ यूं लगाकर मत जाना। अगर आप सुगंधी चीज लगाकर किसी व्यक्ति के गए तो वहां की नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ जाएगी। इसीलिए दोस्तों, बहुत सही से जाना और कुछ भी ऐसा कार्य मत करना जिससे वह नकारात्मक शक्ति आपकी ओर आकर्षित हो। दोस्तों, कहीं ना कहीं पसीना भी जो होता है वह भी बहुत आकर्षित करता है। और दोस्तों, किसी भी अगर आप ऐसे घर में जाते हैं जहां बहुत अधिक बीमारियां हैं, जहां लोग बहुत गंभीर बीमारी में हैं, जहां आए दिन झगड़ा होते रहते हैं, जानकारी भी छाई रहती है, तो वहां पर नकारात्मक शक्तियों को डेरा होता है। तो वहां पर अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सावधान रहिए और लौटते वक्त पीछे मुड़कर मत देखिएगा। मेहमानों से घर में ही विदा मांग लीजिए, लेकिन बाहर जब लौट रहे हो तो पीछे लौटकर मत देखें। और दोस्तों, आपको पता नहीं कि उसे घर में बहुत लोग रह रहे हैं, और अगर आप यह भी कहेंगे कि आप भी आना तो भेज सकते हैं, मैं आपकी तरह अवश्य आएंगे। और दोस्तों, जिस घर में एकता हो, जिस घर में खुशियां हो, उसे घर में सकारात्मक शक्ति होती है और घर में भगवान जी का प्रवेश आवश्यक होता है। वहां पर सब कुछ सही होता है। अगर आप वहां जाएंगे तो आप पास नकारात्मक शक्तियां लेकर आएंगे। वहां पर कोई भी ऐसा कार्य मत करना। वहां आप खुशी से, ज्यादा खुशी से खाना पीना और बाकी जो हो सके आप बहुत अच्छे से करना, बस कोई भी गलत कार्य मत करना। तो दोस्तों, जब आप ऐसा कहेंगे तो वहां की जो सकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी आपके साथ चलेगी। और दोस्तों, अगर हो सके तो उसे घर से कोई ना कोई अच्छी चीज ले आना जिससे पैसा खराब हो सकती है। अभी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे तो दोस्तों, इसीलिए खुश रहे, प्रसन्न रहे, अपने घर में भी खुशी बनाए रखें और ना क्रोध करें, ना लड़ाई झगड़ा करें, बस प्रसन्न रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।